नमस्कार। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और अ, मैं आप सबसे आज एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, और हमारे जीवन में दो चीज़ों का रहना बिल्कुल तय है। एक है आपके जीवन में सुख और दूसरा दुख। तो सुख के समय हमें संयम बरतना चाहिए, जो हम कभी कभी अपने संयमता से बाहर चले जाते हैं। और दूसरा है दुख। दुख ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल भी सक्षम नहीं समझते हैं कि मैं उस दुख को कैसे हैंडल करूं। ठीक है, तो मैं आप सबसे आज एक ही बात कहना चाहती हूँ कि खासकर ये मैंने उन्हीं लोगों के लिए स्टार्ट किया जो बहुत अंतरात्मा से दुखी रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे आजकल रोग व्याधि हैं जो आपको हर तरफ से घेर लेते हैं। खासकर कोरोना के काल से ऐसे हर घर में आपको एक ऐसा सदस्य मिल ही जाएगा परिवार में जो बहुत बीमार है। ठीक है, और आपको इलाज तो कराना ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, मानसिक रूप से उन्हें खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इधर उधर की कोई भी बात किए बिना आज आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहती हूँ कि सबसे प्रथम चीज़ है कि हमारे घर में ही एक ऐसी मतलब चीज़ है जो हम कभी छूना भी नहीं चाहते हैं। खास करके जो हमारे आज के जनरेशन के लोग हैं, जो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। और इसमें उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन मैं आपसे ना कुछ ऐसे चीज़ें आज बता रही हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत यूज़फुल है। आपको पता है, आपके घर में कहीं ना कहीं आपको रामचरितमानस, कुरान, बाइबल बिल्कुल हर के घर में आपको मिलेगा। लेकिन क्या हम कभी उसे बैठ के पढ़ते हैं? क्या हम कभी भगवत गीता का एक भी पार्ट पढ़े हैं आज तक? नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि वो बहुत टाइम टेकिंग है, हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपको पता है, अगर आपको अपने लाइफ में ना हर तरफ से खास कर खुश रहना है तो आपको ज़रूर उसे पढ़ना चाहिए। और मैं आज ये पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ना एक एक, ऐसा नहीं कि मैं अगर कंटिन्यू स्टार्ट करूँगी तो आपको पूरा बिल्कुल लास्ट तक सुनाऊँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक एक जो उसके चौपाई हैं, दोहे हैं, आप उसको सुनिए और उसको समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। उससे आपको देखिएगा, और ख़ासकर आप उन सदस्यों को या उन माता पिता भाई बहन किसी को भी सुनाइए तो उनके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है रामचरितमानस, ठीक है, और हमारे घर में ये अवेलेबल है। और जिनके घर बाइबल है, कुरान है, उनको भी मैं ये चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि आप ज़रूर एक ही उसके लाइन को पढ़ें और अपने लाइफ में एक मतलब पूरे दिन में भी अगर यदि आप एक बार पढ़ पा रहे हो, और अगर नहीं तो एक हफ्ते में भी अगर एक लाइन पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे और आप ज़रूर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें जो चीज़ें हमारी संस्कृति सिखाती है वो हमें कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो जब भी हम अपने जीवन में जो कुछ भी आज तक प्राप्त किए हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ें हमें मिली हैं वो भगवान की कृपा से ही मिली हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ भी आपके जीवन में होना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आज से रामचरितमानस का आपको एक एक पाठ सुनाऊंगी, और हो सकता है, पता नहीं है मैं कब तक इसको पूरा कर पाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर आपके जीवन में इसकी एक एक बातों को बतलाना चाहती हूँ। वो जो जिनके पास समय नहीं है पढ़ने का, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जो इसके अध्याय हैं वो है बाल कांड, उसके बाद है अयोध्या कांड, उसके बाद है अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। ठीक है, उत्तरकांड, सॉरी, क्योंकि मैं भी इतनी ज्ञाता नहीं हूँ और ना मुझे इतनी सद्बुद्धि है कि मैं इस चीज़ को अपने जीवन में अच्छे से समाहित कर पाऊँ। तो हम लोगों को इसे ज़रूर पढ़ना है। और मैं ये जो स्टार्ट करने जा रही हूँ
वो बहुत आप लोग की कृपा से अच्छा रहे और आप ज़रूर सुनिएगा।